उनने कहा था मुर्दा समाज के अंदर जान फूका था कि नहीं फूका था, बताइए। आज हम जिंदा लोग बैठे हैं कि मरे हुए लोग बैठे हैं? दादा ने कहा था कि जो व्यक्ति दूसरे की नौकरी करता है वो समाज को कभी मालिक नहीं बना सकता। इस शब्द को सुनकर उनके पीछे विचारों का इतना बड़ा कारवां खड़ा हुआ, जिससे मध्य भारत के अंदर एक तूफान, एक जलजला सा पैदा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आज विचार संक्रांति के इस महापर्व पर आयोजित जो ये कार्यक्रम है, उसमें जितने भी कोया पुनेमी यहाँ पे आए हैं, उन सभी के श्री चरणों में मेरा नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे, हार्दिक वंदन अभिनंदन पहुंचे। जो लोग दिन रात दादा मरकाम जी के विचारों को सुनकर उनके विचारों को फैलाने के लिए दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं, दिन को दिन नहीं कह रहे हैं, रात को रात नहीं कह रहे हैं, ऐसे समस्त गुड़वाना के जाबाज साथियों के चरणों में अनिल धुर्वे का नतमस्तक सेवा जोहर पहुंचे। मंचासीन आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गुड़वाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन की जो गुड़वाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन का जो मजबूत कारवा अपने कंधों पर लेकर चल रहे परम सम्माननीय आदरणीय दादा तुलेश्वर सिंह मरकाम जी, जो गुड़वाना सेवा न्यास समूर कोट के संरक्षक भी हैं और पाली तानाखार क्षेत्र के विधायक हैं, आपके चरणों में मेरा नतमस्तक सेवा जोहर पहुंचे। मंचासीन हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हमारे इस पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के लाडले विधायक, बड़े गर्व की अनुभूति होती है कि मध्य भारत में अमरकंटक वो क्षेत्र है जहां से नर्मदा शक्ति का उद्गम हुआ। वहां के विधायक परम सम्माननीय फुंदेलाल मार्को जी, आपके चरणों में भी मेरा नतमस्तक सेवा जोहर पहुंचे। साथियों, मंच में गुड़वाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन को अपने कंधों पर लेकर चलने वाले बहुत सारे महानुभाव बैठे हैं। मैं सभी का नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए सम्मानीय मंच में बैठे हुए सभी साथियों के चरणों में मेरा नतमस्तक सेवा जोहर पहुंचे। गुड़वाना सेवा न्यास समूर कोट के साथियों के द्वारा जो ये इतना बड़ा मंच यहाँ पे लगाया गया है, जिन्होंने दिन रात अथक परिश्रम करके इतने बड़े विशाल कार्यक्रम का आयोजन यहाँ अमूरकोट की पावन धरा में किया है। गुड़वाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के समस्त सिपाहियों के साथ ही साथ गुड़वाना सेवा ट्रस्ट के जितने भी साथी हैं और इस कार्यक्रम को प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करने वाले समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारियों के चरणों में मेरा नतमस्तक सेवा जोहर पहुंचे। साथियों, आज हम गुड़वाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के महानायक पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम जी का 83वां जन्म जयंती समारोह मना रहे हैं। दादा ने जो विचारों का बीज इस मध्य भारत में बोया था, जो समाज कभी राजपाट किया करता था, जो समाज अपने आत्मसम्मान को खोकर निरीह निर्धन सा जीवन जो जी रहा था, उसके स्वाभिमान को जो जगाने का काम दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने किया था, आज हम उनके ऋणी हैं। हम बात गुड़वाना संस्कृति की करें तो गुड़वाना संस्कृति पर बहुत बड़े बड़े आक्रमण हुए, फिर भी आज ये संस्कृति जिंदा है। दादा मरकाम जी कहा करते थे कि कोई भी समाज तब तक हारा हुआ नहीं माना जा सकता जब तक कि उसकी संस्कृति जिंदा है, और गुड़वाना की संस्कृति जिंदा है। इसमें बहुत बड़े बड़े आक्रमण हुए। इस गुड़वाना संस्कृति को चलाने वाले हम जैसे नालायक और नकारे लोग भी रहेंगे, तब भी ये संस्कृति बड़े गर्व के साथ जिंदा रहेगी। साथियों, मैं दावे के साथ कहता हूं, इसमें कोई बड़ाई करने वाली बात नहीं है कि हमारे चलते गुड़वाना की संस्कृति जिंदा है, बल्कि धन्य है इतिहास के वो महामानव शंभू और लिंगो, कंकालीन और जंगो, जो पंडा भूंगा धर्माचार्य हैं, जिनके दम पे संस्कृति आज भी जिंदा है और भविष्य में भी जिंदा रहेगी। इस गुड़वाना की संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता। उनने जो एक
शानदार व्यवस्था बनाई, शंभू और लिंगो ने, कंकालीन और जंगों ने जो एक शानदार व्यवस्था बनाई थी, इसलिए ये संस्कृति आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। और जो इसका वंश बेला है ये कायम रहेगा। आर्यों का आगमन हुआ, मुगलों का आगमन हुआ, शकों का यहाँ पे आगमन हुआ, अंग्रेजों का तूफान आया, पहले गोरे लोग आए थे, आज काले लोग आए, फिर भी ये संस्कृति जिंदा है कि नहीं, ये बताइए। ये संस्कृति के जिंदा होने का प्रमाण है कि आज हम लोग यहाँ पे हैं। साथियों, आज बड़े दुख के साथ कभी कभी हमें बोलना पड़ता है कि दादा मरकाम जी, कहीं न कहीं हम लोग आपके गुनाहगार हैं। आज मैं इस मंच के माध्यम से जो दादा मरकाम जी का 83वां जन्म जयंती समारोह है, उस समारोह में कहना चाहूंगा कि दादा, कहीं न कहीं हम आपके गुनाहगार हैं। हमने आपको धोखा दिया है, इसलिए हम किस मुंह से कहें कि आज हमारा समाज शोषण का शिकार हो रहा है करके, किस मुंह से कहें बताइए। आज हमारे जल जंगल जमीन छीने जा रहे हैं, किस मुंह से कहें हम, क्योंकि आपने हमको सब कुछ सिखाया था, दादा ने हमको सब कुछ सिखाया था, यहां तक कि बिना रस्सी के फांसी देना दादा मरकाम ने सिखाया था। और हम नालायक लोग आज अपने ही लोगों का गला पकड़ के ले आए हैं। इस कड़वी सच्चाई को हमको समझना पड़ेगा साथियों, इस कड़वी सच्चाई को हमको सुनना पड़ेगा। आपने हमें सेवा करना सिखाया, आज हम अपने ही दुश्मनों का सेवा करने लगे। यहाँ आपके मंचों में हम आए, आपके विचारों को हमने सुना, दार भात खाए और दादाई के धोती में हाथ पोंछ के चले गए। हुआ है कि नहीं हुआ है बताइए। उनने क्या नहीं सिखाया हमको, उनने हमको गर्व के साथ जीना सिखाया, स्वाभिमान के साथ रहना सिखाया। अगर उनकी सीख हमारे साथ रही होती, उनकी सीख, उनकी सोच, उनकी विचार को लेकर आज हम चले होते, तो आज सशक्त गोंडवाना का निर्माण हुआ होता साथियों, एक सशक्त गोंडवाना का निर्माण हुआ होता। दादा, मैं तो मैं ये भी माफी मांगना चाहूंगा कि जिनको ज्ञान तो था उन्हें बोलना नहीं आया, और जिनको आज बोलना आया वो वाचाल हो गए और हमारे ही दुश्मनों के दलाल हो गए। ये सच्चाई है, इस सच्चाई को हमको स्वीकारना होगा साथियों। दादा मरकाम का जो ये गोंडवाना आंदोलन था, इस आंदोलन से जो क्रांति मध्य भारत के अंदर पैदा हुई, गली गली में गोंडवाना के शेर पैदा हुए कि नहीं हुए बताइए। गली गली में गोंडवाना के शेर पैदा हुए। ये सारे शेर अगर मिलके एक साथ लड़े होते तो दादा मरकाम का खड़ गोंडवाना का जो सपना था वो सपना साकार हो गया होता साथियों। लेकिन आज हम जितने भी शेर हैं, ये शेर आपस ही में लड़ रहे हैं, इसलिए लकड़ बग्गे हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। इस बात को हमको समझना होगा साथियों। जितने भी ये शेर थे दादा मरकाम के आंदोलन से निकलने वाले, अगर एक साथ हो गए होते तो आज गोंडवाना राज्य यहाँ पे बन गया होता। गोंडी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया होता और हमारे समाज के बहन बेटियां बड़े गर्व के साथ सीना तान के अपनी बात कर रहे होते, लेकिन ये नहीं हुआ। इसलिए आज दादा मरकाम जी के इस 83वें जन्म जयंती समारोह पे हमको प्रण लेके इस अमूरकोट की पावन धरा से जाना है साथियों। मैं ज्यादा नहीं, 3 चीज के विषय में ही बात करूंगा। आप लोगों के तरफ से जवाब अगर मुझे मिल गया तो मैं समझ जाऊंगा कि वास्तव में गोंडवाना के लोगों ने अपनी मां का दूध पिया है और अपनी मां के दूध का कर्जा उतारने के लिए लोग तैयार हैं। बताइए, गोंडी धर्म की रक्षा कौन करेगा? गोंडी धर्म की रक्षा कौन करेगा? गोंडी धर्म की रक्षा कौन करेगा? गोंडी संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? गोंडी संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? गोंडी संस्कृति की रक्षा कौन करेगा? गोंडी भाषा की रक्षा कौन करेगा? गोंडी भाषा की रक्षा कौन करेगा? गोंडी भाषा की रक्षा कौन करेगा? साथियों, अगर हमने गोंडवाना के धर्म, भाषा और संस्कृति 3 चीज को बचा लिया तो गोंडवाना
राज्य को बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये मेरा दावा है। और मैं इसी के साथ में अपने विचारों को यहीं पे विराम दूंगा, क्योंकि दादा मरकाम जी के बारे में, उनके विचारों के बारे में बात करने के लिए बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोगों को हमको सुनना है, धुनना है, गुनना है और लास्ट में गोंड गोंडी और गोड़वाना की बात को करना है। दादा बीएल कुर्राम जी इतिहासकार, पुरातत्ववेदा, हमारे प्रथम चरण का जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम के वो अध्यक्षता कर रहे थे। मुझे याद है 17 सितंबर 2022 को उन्होंने मंडला में कहा था कि गोड़वाना के लोगों को अब मूर्ख नहीं महामूर्ख बनना पड़ेगा, किसी की नहीं सुनना है, अब सिर्फ बात करना है तो गोंड गोंडी और गोड़वाना की बात करना है। इसी के साथ मैं अपने विचारों को विराम देता हूं। आप सभी लोगों के श्री चरणों में अनिल धुर्वे का बारंबार नतमस्तक सेवा जोहार पहुंचे। जय सेवा, जय फड़ापेन, जय गोड़वाना।